रसूल किस में आया? रसूल मोमिनीन में, जो ईमान वाले हैं। ऐ मुसलमानों, जिनको खुदा ने रसूल दिया उन्हीं को नबी पर दुरूद और सलाम भी पढ़ने के लिए कहा। मेरा रब कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। रब ने दुरूद पढ़ा, फरिश्तों ने भी नबी पर दुरूद पढ़े। अब खुदा कहता है हमने जिसे रसूल अता कर दिया है, हमने जिस पर एहसान किया है, हमने जिसे नबी दी है, हमने जिसे रसूल दिया वो ईमान वाले हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी उस नबी पर खूब खूब दुरूद और सलाम पढ़ो। अब स्टेज पे चढ़कर हम बहस करते फला जमात के लोग नबी पर दुरूद नहीं पढ़ते, फला जमात के लोग नबी पर सलाम नहीं पढ़ते, फला जमात के लोग नबी की आमद की खुशियां नहीं मनाते, आमद रसूल पर जश्न नहीं मनाते, महफिल पाक नहीं सजाते। आए मुसलमानों सुनो, और जमात के लोग नबी पर दरूद जो पढ़ेगा, आमद मुस्तफा की खुशियां जो मनाएगा, खुदा ने जिन्हें रसूल अता किया है दरूद वो पढ़ता है और आमद रसूल के मौके पर जश्न वो मनाता है। जिसे खुदा ने रसूल दिया वही ना मनाएगा। अच्छा एक बात है, अगर बेटा ना हो, औलाद ना हो, चाहे जिस शक्ल में हो, पोता पोती, नवासा नवासी, बेटा बेटी, अगर है ही नहीं, अब वो इंसान कहेगा कि अकीका करेंगे तो कर सकता है। दौलत बहुत है, करोड़ों का मालिक, मगर जब अल्लाह पाक ने औलाद से महरूम कर दिया, अकीका कैसे करोगे? जब खुदा ने रसूल ही नहीं दिया तो दरूद सलाम पढ़ोगे। और हमारा और हमारी जमात के उलमा का फैसला नहीं है, जब खुदा ने फैसला कर दिया है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, तहकीक के अल्लाह पाक ने मोमिनीन पर बड़ा एहसान किया कि उन्हीं में रसूल को भेजा। खुदा ने कह दिया हमने रसूल मोमिनों को दिया और दरूद भी मोमिनों को पढ़ने के लिए कहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। कहने बहुत अच्छे माशाअल्लाह। नमाज को देखकर ना जा, अगर नमाज देखोगे तो इब्लीस से ज्यादा सजदा करने वाला कौन है? किसी की इल्म को ना देख, किसी की दाढ़ी को ना देख, वरना इब्लीस से बड़ा इस दुनिया में आलिम कौन है? हम इस दुनिया में पढ़ाते, इब्लीस तो जन्नत में फरिश्तों को पढ़ाता था। एक मर्तबा मोहब्बत से कह दो ना सुभान अल्लाह। इब्लीस फरिश्तों का उस्ताद था, जन्नत में फरिश्तों को पढ़ाता था, मगर इब्लीस आज भी खुदा को मानता है। इब्लीस ने वहदानियत से इनकार नहीं किया है, इब्लीस आज भी खुदा को मानता है। नबी की ताजीम से इनकार किया और कहा क्या जानते हैं? खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन। कह दो ना सुभान अल्लाह। ए रब, ए मेरे अल्लाह, तूने मुझे आग से पैदा किया, हजरत आदम को मिट्टी से बनाया, भला मैं मिट्टी के सामने क्यों झुकूं? ऐ मुसलमानों, एक बात मैं बताने के लिए ये लंबी चौड़ी गुफ्तगू कर रहा हूँ। हजरत आदम, जब अल्लाह पाक ने हजरत आदम को पैदा किया है, इब्लीस ने ताजिब ना की, इब्लीस के तमाम इबादत रायगा हो गए, सजदे बेकार कर दिए गए। रब ने उन्हें मरदूद करार दिया, जमीन पर आए, किसी तरह आदम मिस्रूबे जमीन पर आए। ऐ मुसलमानों सुनो, आप उलमा की जमात से सुनते हैं, उलमा किराम की जुबान सुनते हैं, जब मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिस्रूबे जमीन पर आए, सब खुशियां मना रहे थे, मगर इब्लीस रो रहा था। ये सुनते कि नहीं? इब्लीस रो क्यों रहा था? इब्लीस क्यों चीख रहा था? जबकि इब्लीस जानता था कि नबी आएंगे, इब्लीस को मालूम था इमामुल अंबिया आएंगे, इब्लीस को यह भी मालूम था वो नबियों के सरदार मक्का के सरजमीन पर आएंगे। कोई कम पढ़ा लिखा चीज इब्लीस नहीं है, फरिश्तों को पढ़ाया करता था, उन्हें मालूम था, फिर वो रो रहा था। मैं आपको बताऊंगा, हजरत आदम
जन्नत से बाहर कर दिए गए। ऐ लोगों, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 100 साल नहीं, रिवायतों में आया है 300 साल तक हजरत आदम खुदा की बारगाह में दुआ करते रहे। हजरत आदम रोते रहे, आंसू बहाते रहे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ मुसलमानों, कुरान पढ़ पढ़ कर दुआ करते रहे। आप कहो कि उस वक्त तक कुरान कहाँ था? कुरान लौहे महफूज पर था, मेरे मुस्तफा पर नाजिल ना हुआ था। हजरत आदम पढ़ते रहे, 300 साल तक रोए। रब तबारक व तआला ने हजरत आदम की दुआ कबूल न की। अचानक हजरत आदम की जहन में बात डाली गई। हजरत आदम को ख्याल आया, हे मेरे मौला, जब तूने मेरे जिस्म में रूह डाली थी, जब मैंने पहली आंख खोली, मेरी नजर जब अर्श आजम के दरवाजे पर पड़ा, तो मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ पाया। हे मेरे मौला, अगर वो तेरा महबूब बंदा है, अगर वो तेरा चहीता बंदा है, तो उस मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके में मेरी दुआ कबूल फरमा ले। मोहब्बत से कह दो ना सुभान अल्लाह। आए मुसलमानों, 300 साल तक रो, रब ने दुआ कबूल ना की, मगर एक मर्तबा हमारे आपके सबके नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को वसीला बनाया, रब राजी हो गया। ऐ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा हदीस अनवर साहब कबिला, बहुत अच्छे हजरत, बहुत खूब। रब राजी हो गया। खुदा ने सज्जदुल मलाइका हजरत जिब्रील से कहा, है जिब्रील, सीदरा में बैठने का वक्त नहीं है, जमीन पर जा, देख ले, हजरत आदम ने मेरे महबूब को वसीला बनाया है, और मेरा वादा है, जिस किसी के दिलों में मेरे महबूब की मोहब्बत राय के दाने के बराबर होगी, तो मैं उसे जन्नत हजरत जिब्रील आए, हजरत आदम को खुशखबरी सुना दी। जैसे ही इब्लीस को पता चला आदम से रब राजी हो गया, कोहे काफ पर जाकर रोने लगा। जब पता चला आदम की दुआ रब ने कबूल कैसे किया है, खुदा कैसे राजी हो गया। ऐ मुसलमानों, जब इब्लीस को पता चला नबी आखिर जमा को वसीला बनाया है, मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को आदम ने वसीला बनाया, तो रब राजी हो गया। अब मुसलमानों, जब मेरे आका हजरत सज्जदा आमिना ताहिरा तज्जबा के घर जैसे ही तशरीफ लाए, इब्लीस को वो मंजर याद आने लगा। हजरत आदम 300 साल तक रोया था, मगर रब ने दुआ कबूल ना की थी। एक मर्तबा इसी आमना के लाल को वसीला बनाया, रब राजी हो गया। अब इनकी उम्मती, आए मुसलमानों सुनो, आदम को इस बात से तकलीफ है कि उनकी गुनहगार उम्मती, इनकी उम्मतियों में कोई शराबी होगा, कोई जुआरी होगा, खताकार होगा, सियाहकार होगा, पापी होगा, गुनाहों में गुनाह पे गुनाह करते जाएंगे, मगर जब दिल से खुदा की बारगाह में झुक जाएंगे और अपने नबी को वसीला बनाएंगे, ए मेरे मौला, जिंदगी भर जितनी मैंने खताएं की है अपने महबूब के सदके में, मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके में मेरी तौबा कबूल फरमा ले। जब ये सच्ची तौबा करेंगे, अपने नबी को वसीला बनाएंगे, खुदा इन गुनहगारों को ना देखेगा, बल्कि इनके वसीले को देकर इनकी खता को माफ। इसलिए रो रहा था कि इब्लीस की नजर हम पर है, इब्लीस जान रहा है ये उम्मत के लोग गुनाहगार जरूर होंगे, सियाहकार होंगे, पापी होंगे, खताकार होंगे, मगर जब उन्हें एहसास होगा खुदा की बारगाह में झुक जाएंगे, सच्ची तौबा करेंगे, खुदा की बारगाह में इल्तिजा करेंगे, ए मेरे मौला, मुझे तेरे महबूब, तुझे तेरे महबूब का वसीला है, नबी के सदके में हमारी तौबा कबूल फरमा ले। खुदा इन खताकारों को ना देखेगा, बल्कि इनके वसीले को देखेगा, इनकी खता को। इब्लीस को इस बात से तकलीफ थी,
इब्लीस को इस बात से तकलीफ है, बहुत हो भाई, बहुत हो, बहुत अच्छे, बहुत हो, दिया बहुत हो जाएगा, माशाल्लाह। इन खताकारों को बख्श दिया जाएगा, इन गुनहगारों को जन्नत दे दिया जाएगा, इन पापियों को इनाम अता कर दिया जाएगा। और इसलिए नहीं कि इन्होंने नमाज पढ़ी है, इसलिए नहीं कि इन्होंने रोजा रखा है, इसलिए नहीं कि इन्होंने सजदा किया है, इसलिए खुदा इन्हें जन्नती बनाएगा कि इन्होंने अपने नबी को वसीला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा हदीस अनवर साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस नबी की मोहब्बत में आप बैठे हो ना, तो सिर्फ नबी आए उसी की जश्न मनाओगे। नबी ने क्या पैगाम दिया उस पर अमल नहीं करोगे। अल्लामा इनुल हक साहब क़िबला, पैगंबर रसूल इस रूबे जमीन पर इसलिए आए ताकि खुदा का पैगाम हम तक पहुंचा दे। उस नबी पर हमारा अकीदा, उस नबी पर हमारा ईमान है। उस नबी की आमद की खुशी में हम अपने दरो दीवार, अपने घर, अपने मस्जिद, अपने मोहल्ले सब सजाते हैं। अपने दिल को कब सजाओगे? दो ना सुभान अल्लाह। उस नबी के पैगाम पे कब अमल करोगे? उस नबी के बताए हुए कौल और फेल पे कब अमल करोगे? अब तो जमाना ऐसा है कि कितने ऐसे बूढ़े लोग हैं जिनका एक पैर कब्र में जा चुका है, दूसरा भी जाने वाला है। अगर उनसे कह दो कि चचा मस्जिद क्यों नहीं जाते, तो अब भी वो उम्मीद लगाए हुए बैठा है कि हम बहुत दिनों तक अभी जिंदा रहेंगे, पढ़ लेंगे। ऐ मुसलमानों, नहीं, जिस नबी की आमद की खुशी आप मनाते हो, जमाने को उंगली उठाने का मौका मत दो। सिर्फ जलसे और जुलूस और जश्न और झंडे और झंडियां लगाने में ना रहो। इन चीजों से मना नहीं करता, तुम आशिक हो, नबी के इश्क में, नबी के मोहब्बत में खूब सजाओ, मगर जब आजाद हो जाए मस्जिद को आबाद करके जमाने को बता दो हम आमद रसूल की खुशियां भी मनाते हैं और पैगाम रसूल पे अमल। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे माशाल्लाह, क्या कहने हैं। दुनिया को दिखा दो। देखिए हजरत अल्लामा ऐनुल हक साहब क़िबला 100 रुपए दे दिए तो अब मैं समझूंगा कि कामयाब हूं। आप दो या ना दो, आप उठो या ना उठो, मगर तुझे मना किसने किया? आप आ सकते, आपके इमाम है ना, इमाम है ना, आप लोग इनके मुक्तदी हैं। आप इक्तिदा कैसे करते हैं? इक्तिदा कैसे करते हैं अपने इमाम की? इमाम साहब तो 100 रुपए दे दिए, अब मुक्तदी का क्या हाल होगा आगे देखा जाएगा। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। मैं यही बताने जा रहा हूं कि नबी आए हमारे और आपके लिए, वरना थे तो पहले से। कह दो ना सुभान अल्लाह। थे तो पहले से, उस वक्त थे जब ईसा भी नहीं थे, मूसा भी नहीं थे, आदम भी नहीं थे, फरिश्तों की जमात भी ना थी, जन्नत को भी नहीं बनाया गया, कायनात आलम की तख्लीक नहीं की गई। मेरे मुस्तफा फरमाते अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह पाक ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया। मुस्तफा थे, आए, सुभान अल्लाह। और क्यों आए? ताकि खुदा का पैगाम हम तक पहुंच जाए, खुदा का पैगाम हम तक और आप तक पहुंचा दे। तो जिस नबी की आमद की खुशी में आप इतना मगन रहते हो, उस नबी के पैगाम पे कब अमल करोगे? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अब मुसलमानों, जब आदम की दुआ कबूल हुई ना तो रोने लगा, आसमान सर पे उठा लिया, सब चेले जमा हो गए।
पूछा हुजूर आप रो क्यों रहे, आप तो हमारे उस्ताद हो, हमारे आप गुरु हो, आप क्यों रो रहे? का नादान तुझे पता नहीं, तुझे मालूम नहीं, रब तबारक व तआला ने हजरत आदम को पैदा किया, उसी खुदा ने मुझे भी पैदा किया। मैं खुदा की इबादत करता था, फरिश्तों को पढ़ाता था। हजरत आदम के लिए खुदा ने हमें सजदा करने का हुक्म दिया, मैंने इनकार किया, जन्नत से बाहर कर दिए गए। मेरा इल्म काम ना आया, मेरे सजदे काम ना आए, मेरी इबादत काम ना आई। हजरत आदम की एक ताजीम की इनकार करने की वजह से मेरे सब कुछ बेकार हो गया। अब आदम भी जन्नत से बाहर आए, हजरत आदम रोता था, मुझे बड़ी खुशी होती थी, मगर आज अचानक आदम ने नबी आखिर जमा को वसीला बना लिया, रब राजी हो गया इसलिए रो रहा हूं। कहा फिर क्या किया जाए? काहे अभियान चलाते हुए अभियान कह दो ना सुभान अल्लाह। थोड़ी देर बोलने की इजाजत है ना? एक मर्तबा मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह। मेरे बाद बहुत बड़े खतीब हजरत अल्लामा अख्तर रजा चतुर्वेदी महाराज, पूरे हिंदुस्तान के लोग इनकी तारीफ लेने के लिए इंतजार करते। ये तो अल्लामा अहमद रजा जियाई का करम है कि आपके यहाँ जी। बहुत बहुत बड़े खतीब का नाम और बहुत बड़े शायर का नाम सावन मधुपुरी है। आप क्या समझते हो? मधुपुर से जब बाहर जाओ हिंदुस्तान के और राज्यों में, तब पता चलेगा। सावन मधुपुरी कह दो ना, तेरी इज्जत बढ़ जाएगी। आप उसी इलाके के रहने वाले हो जहां पे सावन है। अंतिम मधुपुरी ये भी तशरीफ फरमा है। फिरोज राहत बहुत बड़े नकी में, देखने में हवा पहलवान है, मगर बहुत ताकतवर जी, बहुत ताकतवर है। मोहब्बत से कहा तो सुभान अल्लाह। आप मुस्कुरा गए ना, अब आगे बढ़ूंगा। मैंने देखा कि आपका चेहरा लटक रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि कोई जुमला कहूं ताकि आप मुस्कुराने लगे और फिर मैं आपके सामने कुछ बातें रख दूं। आए मुसलमानों सुनो, एक अभियान। अच्छा एक बात और मैं उससे पहले बता दूं, आज भी कुछ ऐसे लोग इस दुनिया में रहा करते हैं जिनका आज भी अकीदा है कि नबी 40 साल के बाद बने। आज भी हदीस अनवर की बातों को ठुकरा दो, चतुर्वेदी महाराज कहे तो एकदम मत मानो, लेकिन अल्लाह पाक ने आपको शऊर दिया है ना, फैसला खुद कर दो। मुखिया बहुत लड़े मगर कलम किसका चलता है? ए बाबू, ए बाबू, थोड़ी देर पावर किसका चलता है? जो जीता है ना, जिसे पावर मिला है। और कहां तक चलेगा? एक मुखिया का पावर एक पंचायत के अंदर, आपके पंचायत के मुखिया का पावर पटवाबाद पंचायत में नहीं चलेगा। एक विधायक का पावर अपने विधानसभा के अंदर, एक एमपी के पावर अपने लोकसभा के अंदर, एक मुख्यमंत्री के पावर अपने राज्य के अंदर, एक प्रधानमंत्री के पावर अपने मुल्क के अंदर। पावर उतना ही चलेगा जितना दिया गया। एक मुखिया पीसीसी वगैरह बनवा सकता है, इंटरनेशनल रोड नहीं। वो पावर तुझे नहीं दिया गया। जितना पावर दिया गया उतना चलेगा, जहां तक दिया गया वहीं तक चलेगा। अब पावर मेरे मुस्तफा का देखो, कह दो ना सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह। सहाबा का मजमा है, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वाजो नसीहत फरमा रहे हैं। इसी दरमियान हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उसी तरफ आ रही है, मेरे आका से मिलने के लिए आ रही है। मेरे आका की नजर पड़ी, मेरे मुस्तफा अपनी रजाई माँ की ताजीम के लिए खड़े हो गए। दो ना सुभान अल्लाह। नबी जमाने को पैगाम दे रहे हैं, अगर तू अपने सहन में बैठा है, घर के अंदर बैठा है और तेरी माँ अगर बाहर से आ जाए तो ताजीम के लिए खड़ा हो जा। मगर आज हम ऐसा करते हैं, कुछ लोग करते हैं, सब नहीं करते, ऐसी बात नहीं है।
करते हैं। अक्सर हमारी जमात के लोग क्या करते हैं, अपनी माँ की ताजीम अगर नहीं करते हो तो करना सीख जा, नबी का पैगाम है। आए मुसलमानों, सिर्फ ताजीम के लिए खड़े नहीं हुए बल्कि अपनी चादर मुबारक बिछा दी। हजरत हलीमा सादिया से फरमाते, ए मेरी माँ आके इस चादर पर बैठ जा। हजरत हलीमा फरमाती, मैंने बड़ी मोहब्बत से उस चादर को मोड़ा है, लपेटा है, अपने आंखों से लगाए, मोहब्बत से बोसा दी, नबी की बारगाह में हाजिर कर दिया। मेरे आका फरमाते, ए हलीमा, ए मेरी माँ, मेरे बचपन के जमाने को तुझसे बेहतर कौन जानता होगा। ए मेरी माँ, मेरी बचपन के जमाने का कुछ वाकया सुना दे। कह दो ना सुभान अल्लाह। मैं पावर दिखा रहा हूँ नबी की, जिसके पावर जहां तक है वहीं तक चलेगा, जितना दिया गया उतना ही चलेगा। ऐ मुसलमानों, हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा का जिक्र है, चांद पूरे आबुताब के साथ चमक रहा था, 14वीं का चांद है, चांद पूरे शबाब पर है। मैं पड़ोस की औरतों में घूमने के लिए गई थी, उन लोगों ने अमीरों का बच्चा लाया था, बड़ी कीमती कीमती खिलौने उनके घर में थे। जब मैंने देखा मेरे दिल में ख्याल आया, काश अल्लाह पाक अगर मुझे भी दौलत देता तो अपने लाल के लिए, मैं अपने लखते जिगर के लिए कोई कीमती खिलौना लेकर आती। या रसूल अल्लाह, ये सोचकर मैं आ रही थी, मैं आपको अपने सहन में पंखड़ी में सुला कर गई थी। या रसूल अल्लाह, जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई, मैंने क्या देखा, आप अपने हाथ को उठाए हैं, शहादत की उंगली उठी है। ऐ मुस्तफा या रसूल अल्लाह, आपने शहादत की उंगली उठाई, आसमान की तरफ में देखती रही, एक मर्तबा आसमान के चांद को देखती, एक मर्तबा आपके चेहरे को देखती। या रसूल अल्लाह, मैं फैसला नहीं कर पा रही थी कि आसमान में जो चांद ज्यादा रोशन है, आसमान में जो चांद है वो ज्यादा रोशन है, वो ज्यादा चमक रहा है, या मेरे लाल का चेहरा ज्यादा रोशन है। कह दो ना सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, मैं फैसला नहीं कर पा रही थी। ए मेरे आका, मैंने देखा आप शहादत की उंगली उठाए, आप उंगली दाएं कर देते, आसमान का चांद दाएं तरफ चला जाता है, अगर बाएं करते हैं आसमान का चांद बाएं तरफ चले जाता है। आप उंगली घुमाने लगते तो आसमान में चांद घूमने लगता है। कह दो ना सुभान अल्लाह। नबी सूबे जमीन पर, पावर आसमान पे चल रहा है, पावर आसमान पे, चांद आसमान पे है, नबी की उंगली के पावर आसमान के चांद पे चल रहा है। मुस्तफा उंगली घुमाते चांद घूमने लगता। ये तस्लीम करना पड़ेगा, मेरे नबी इस दुनिया में आए मगर खुदा ने आसमान का पावर भी दिया, इसीलिए तो किसी ने कहा वो हर आलम के रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मलजा की आमद, मावा की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा हजरत, बहुत मेरे आला हजरत फरमाते, चांद झुक जा ताज इधर, उंगली उठाते महद में। कह दो ना यार मोहब्बत से सुभान अल्लाह। चांद झुक जा ताज इधर, उंगली उठाते महद में, चांद झुक जा ताज इधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खेलो ना नूर का। क्या बात है भाई, क्या बहुत
पीछे माशाल्लाह चलता था इशारों पर खेलो ना नूर का। आखिरी बात बताऊंगा, रुखसत हो जाऊंगा। आप नबी से क्या इश्क करते हो? अगर आपने जश्न मना ली तो नमाज कजा कर देते हो। अगर हमने फजर पढ़ी तो ईशा गायब, अगर ईशा पढ़े तो फजर में ना रहे। अरे मुसलमानों, सहाबा से सीख लो। आखिरी बात बता रहा हूँ, जब मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी अय्याम से गुजर रहे थे, मेरे नबी अब जाहिरी पर्दा फरमाने वाले थे। अरे मुसलमानों, तभी ये दलील है इतना कमजोर है कि बगैर सहारे के अब मेरे मुस्तफा खड़े नहीं हो सकते। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत सज्जिदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया, ए सिद्दीक़ अकबर, जा जमात करा दे, नमाज पढ़ा दे। कह दो ना सुभान अल्लाह। मुसल्ला इमामत पर हजरत अबू बकर है। बड़ी प्यारी बात बता रहा हूँ, अल्लामा ऐनुल हक साहब तवज्जो चाहूंगा। ऐ लोगों, मुसल्ला इमामत पर हजरत अबू बकर है। हजरत अबू बकर के पीछे सहाबा सब बांध कर खड़े हैं। कह दो ना सुभान अल्लाह। सहाबा ने क्या इश्क किया है, क्या मोहब्बत की है नबी से, हम क्या कर सकते हैं। ऐ लोगों, जमात खड़ी हो गई। मेरे प्यारे आका उम्मुल मोमिनीन हजरत सज्जदा आयशा से फरमाते, ए आयशा सहारा दो, मैं देखना चाहता हूं कि मेरे सहाबा क्या कर रहे हैं। अल मुख्तसर में आपको बता दूं, हजरत आयशा ने मेरे नबी को सहारा दिया, पकड़कर दरवाजे तक लाए। ऐ मुसलमानों, हुजरा आयशा वहां है जहां अभी गुंबद खजरा है। कह दो ना सुभान अल्लाह। मेरे नबी दरवाजे पर आए, सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, हजरत अबू बकर पढ़ा रहे हैं। जैसे ही पर्दा हटा, चेहरा मुस्तफा की रोशनी से मस्जिद नबवी मुनव्वर हो गया, मस्जिद रोशन हो गई। और जैसे ही मस्जिद नबवी मुनव्वर हुआ, हजरत अबू बकर का चेहरा घूम गया। कह दो ना सुभान अल्लाह। सहाबा भी इधर चेहरा घुमा लिए। मुसलमानों, नमाज में किबला की तरफ रुख, इस शराइत नमाज में अगर कोई किबला की तरफ रुख करके खड़े हो, नमाज पढ़े और घूम जाए तो उसकी नमाज होगी? नहीं होगी ना, नहीं होगी। मगर एक नमाज देख लो, एक नमाज देखो, चेहरा ही नहीं पूरा जिस्म घूम गया। जब मेरे आका हुजरा आयशा के दरवाजे पर खड़े थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक जमात करा रहे थे। हजरत अबू बकर घूमे, सहाबा भी घूम गए, मेरे आका की ज़ियारत करने लगे। हजरत अबू बकर मुसल्ला से पीछे हटना चाहते, मेरे नबी ने इशारा फरमाया, ए अबू बकर नमाज मुकम्मल कराओ। पर्दा गिराया, मेरे नबी अंदर चले गए। अब सहाबा दोबारा फिर अपनी सब सीधी कर लेते, अपने चेहरे को अपने रुख को काबे की तरफ घुमा लेते। आए मुसलमानों, नमाज वहीं से पढ़ने लगे। मैंने आलम में तसव्वुरात में सवाल कर दिया, ए अबू बकर, ए सहाबियों, आपका चेहरा, आपका जिस्म किबला से घूम गया था, आप वहीं से क्यों नमाज पढ़े? क्या आपकी नमाज ना गई? क्या आपकी नमाज खत्म ना हो गई? क्या आपकी नमाज टूटी नहीं थी? आप वहीं से नमाज क्यों पढ़ने लगे? आए मुसलमानों सुनो, सहाबा का जवाब था, आए मौलाना सुनो, काबा से रुख फेरा था, मगर रुख काबे के काबा की तरफ कर दिया था। हमने रुख काबा से फेरा है, काबा के काबा की तरफ रुख कर दिया, इसलिए नमाज ना गई। मेरे आला हजरत फरमाते, हाजियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके हो, मगर नमाज ना गई, क्योंकि काबे का काबा है मेरे मुस्तफा। अगर काबा से रुख फिरे और चेहरा अगर नबी की तरफ हो जाए वो नमाज हो जाती है। फिर जिस नमाज में नबी का ख्याल आ जाए वो
अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। तहक़ीक़ अल्लाह पाक ने मोमिनीन पर बड़ा एहसान किया है कि उन्हीं में रसूल को भेजा है। जिंदगी सलामत रहेगी तो फिर कभी आपके सामने अगर आप सही वक्त देंगे तो बोला जाएगा। मेरे बाद बहुत बड़े खतीब हजरत अल्लामा अख्तर रजा चतुर्वेदी महाजरात तशरीफ फरमा है। एक नहीं मधुपुर के दो शाह नबी बैठे हैं, हजरत सावन मधुपुरी, हजरत अंजुम मधुपुरी। इन लोगों की नाखानी होगी, हजरत अल्लामा अख्तर रजा चतुर्वेदी साहब की तकरीर होगी। इसलिए इन लोगों को बहुत देर तक बैठाना मैं मुनासिब नहीं समझता। बोलने में अगर किसी तरह की कोई गलती खामी हो गई तो मैं सिद्क दिल से तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। आप भी पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।